राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोगों ने आज कोतवाली में दिया है। अपशब्द और गाली देने का काम किया गया है, उसी के विरुद्ध में हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है। जो लोग शर्मसार करने का काम कर रहे हैं, कभी वो तिरंगे को तार तार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के कोतवाली थाने में और इस वक्त हमारी मौजूदगी कोतवाली थाने में इसलिए है क्योंकि मतदाता अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है। और मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान जब मिथिला के क्षेत्र में पहुंचते हैं मतदाता अधिकार यात्रा लेकर के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो एक घटना घटती है। दरअसल ये घटना सीतामढ़ी के बिठौली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और ये नारेबाजी सिर्फ उनके खिलाफ नहीं होती है, बल्कि उनके स्वर्गीय माता के खिलाफ भी बातचीत की जाती है। और बातचीत में ये साफ दिखाई देता है कि एक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके बिहार में नरेंद्र मोदी को संबोधित किया जाता है तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसी संदर्भ में इस वक्त हम कोतवाली थाना में मौजूद है और तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर जो है सनहा दर्ज कराया गया उनके द्वारा। और महागठबंधन के बड़े चेहरे के खिलाफ ये सनहा दर्ज कराई गई है और उनसे माफ़ी मांगने की भी बात की गई है। देखा जाए तो आम दिनों में तेजस्वी यादव के खिलाफ 3 एफआईआर हो चुका था और 3 एफआईआर सिर्फ और सिर्फ एक्स पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना था। महागठबंधन ये लगातार इन शब्दों का प्रयोग करके, और साफ तौर पे देखा जाए तो अब जो है अमर्यादित शब्दों का चयन किया गया है। इसी संदर्भ में एफआईआर जो है वो कोतवाली थाने में आकर के भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा कराया गया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहते हैं तमाम नेतागण। ये राहुल गांधी दरभंगा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणी करना, उनके खिलाफ नारे लगवाना, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं, बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बिहार के लिए योजना दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं, और उस बिहार की धरती पर आकर के राहुल गांधी ने वैसे प्रधानमंत्री को अपमानित किया है। उनके माता जी के लिए गाली दिलवाने का काम, मंचों से उनके खिलाफ नारे लगवाने, विरोध में कराने का काम किया है। वैसे राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोगों ने आज कोतवाली में दिया है। जो व्यक्ति जो विपक्ष का नेता हो, संवैधानिक पद पर बैठा हो, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा हो, वैसे व्यक्ति को विपक्ष के नेता पद से तुरंत अविलंब हटना चाहिए। बिहार की जनता अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। बिहार का अपमान बर्दाश्त बिहार के लोग नहीं करेंगे। कोतवाली थाना में हमने शिकायत दर्ज की और शिकायत दर्ज हो गई है, हमें रिसीविंग कॉपी मिल गई है। और ये पूरा मामला दरभंगा में जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से, महागठबंधन के नेताओं के इशारों पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द और गाली देने का काम किया गया है, उसी के विरुद्ध में हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है। और ये महागठबंधन का पूरा एक फैशन और ट्रेंड बन गया है कि लगातार उन्होंने स्टालिन हो या रेड्डी हो, रेवंत रेड्डी हो, जिन्होंने बिहारियों को गाली दिया, जिन्होंने बिहार को अपमानित किया, वैसे लोगों को जब बिहार में वो लेकर के आ रहे हैं तो उसका नतीजा है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शह पाते हैं और आज प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है। और राहुल गांधी चुप्पी तोड़िएगा, सोनिया गांधी चुप्पी तोड़िएगा, क्या आप माफ़ी मांगेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है? ये बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। देखिए, अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार और बिहारियों को अपमानित कराने की यात्रा निकाल रहे थे। वे बिहारियों को गाली देने वाले, बिहारी को डीएनए पे सवाल उठाने वाले, सनातन धर्म पे सवाल उठाने वालों के साथ गलवैया करके घूम रहे थे। और कल तो निष्ठा की हद हो गई, पराकाष्ठा हो गई। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को गाली देने का काम उनके समर्थकों ने, उनके नेताओं के इशारों पर दरभंगा के बिठौली की सभा में किया गया। ये इतना अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया गया जिस वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसी के खिलाफ हम लोगों ने पटना के कोतवाली थाना में सनहा दर्ज कराया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहारी की अस्मिता के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, राहुल गांधी अभी तक तो अपरिपक्व थे ही, अब वे असंवेदनशील और अमर्यादित भी हो गए हैं और उन्होंने निष्ठा की सारी हदें पार कर दी है। इसके लेकर
पूरा बिहार वासी उनको धूल चटाने का काम करेगा। इससे वो यह नहीं सोचे कि वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं कि बिहारी और नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का यात्रा निकाल रहे हैं। इसका जवाब दें। खतरनाक है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को महागठबंधन के मंच से गाली दी जाती है और तेजस्वी यादव वैसे लोगों को बुलाते हैं बिहार की पावन की धरती को जो लोग शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। कभी वो तिरंगे को तार तार कर रहे हैं, कभी बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं, कभी बिहारियों को गाली दे रहे हैं, कभी सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। तो वैसे लोगों को बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी और उन सभी लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अपने भाजपा के नेताओं को सुना किस प्रकार से वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी तो हुई है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है बिठौली क्षेत्र में, जो कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। देखा जाए तो महागठबंधन के बड़े चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं, इन सब पदों से उठ करके इनका उल्लंघन किया गया है, जो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शब्दों के चयन किए गए हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ता। से खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।